राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो मेथी आई थी 2 दिन पहले, तो मैंने मेथी को आटे के साथ ही साफ़ कर लिया था। धोया नहीं था, बस उसकी जो रूट्स होती हैं उनको हटा लिया था और एक पॉलीथीन में बंद करके और रख दिया था। इस तरह से रखने से है ना, एक तो मेथी काफ़ी दिन तक चलती है, बाकी है ना ख़राब भी नहीं होती है। और बाकी है ना, एक बार मैंने ना आपको जब भी मैं ऐसे हरी सब्जियाँ साफ़ करती हूँ तो ये स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार किसी ने पालक ख़रीदा और बिना साफ़ किए ही फ्रिज में रख दिया। बगल में ही दूध रखा हुआ था। वो सांप का बच्चा जो है वो दूध के अंदर जाके गिर गया और पूरी फैमिली जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कोई भी सब्ज़ी आती है या तो मैं उसको चेक करके फिर रखती हूँ, और हरी सब्जियों को तो स्पेशली मैं साफ़ करके फिर ही रखती हूँ। तो यहाँ पर बस, और फिर ईजी भी हो जाता है जब हम कुक करते हैं, तो उस टाइम पे ना सफाई साफ़ करने बैठो तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, और जब फ्री टाइम हो उस समय में साफ़ कर लो, ज़्यादा सही रहता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी। आज है मंडे मॉर्निंग और मैं यहाँ पर मेथी कट कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारी मेथी थी, तो मैं आधी मेथी के पराठे बनाऊंगी और आधी मेथी के है ना मैं मेथी आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आलू कम और मेथी ज़्यादा डाल करके और फिर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो अभी बस मैंने यहाँ पर ना मेथी को धो करके अच्छे से और कट कर लिया है। साफ़ मैंने ना जब ये आई थी उसी टाइम पे कर लिया था और एक पॉलीथीन में भर करके रख दिया था। इससे ना ख़राब नहीं होती है। अगर इसके अंदर नीचे वो होती है ना रूट्स वगैरह, तो ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं ना साफ़ करके और बिना धोए, अगर इसमें ज़रा भी पानी रह जाएगा, मॉइस्चर रह जाएगा, तो फिर गल जाती है। तो इसलिए मैं धो करके नहीं रखती हूँ। धोती तो मैं तभी हूँ जब मुझे इसको कट करना होता है। तो मुझे थोड़ी-सी कम लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी-सी मेथी और ले ली है, क्योंकि ज़्यादा है ना आटे के अंदर डाल दो तो थोड़ा-सा है ना, जो मेथी के पराठे होते हैं ना वो कड़वे-कड़वे लगने लग जाते हैं। इसलिए मैं मेथी है ना जो आटे में मांडती हूँ वो थोड़ी कम ही डाल कर के मांडती हूँ। सब्ज़ी में तो ये होता है कि आलू डलते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है और खटाई भी डाल देती हूँ। लेकिन ये होते हैं मेथी के पराठे, तो उसके अंदर थोड़ा-सा कड़वा-कड़वापन आता है कई बार, तो इसलिए मैं ना थोड़ी ज़्यादा नहीं करके डालती हूँ, थोड़ी-सी कम करके डालती हूँ। जैसे बथुए के पराठे बनाते हैं तो उसमें तो बथुआ ढेर सारा करके डालो ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मेथी के पराठे बनाओ ये तो है ना, थोड़ी कम ही करके डालती हूँ, मतलब इतनी नहीं डालती हूँ। आटा थोड़ा ज़्यादा करके रखती हूँ और मेथी थोड़ी कम करके रखती हूँ। और यहाँ पर बस मैंने आटे में मिक्स कर लिया। उसके बाद में मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। मसालों में मैं ना लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी भी डालती हूँ। इससे थोड़ा सा है ना येलोइश पराठे बनते हैं, अच्छा लगता है। और आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा है ना बेसन भी डाल सकते हो, 1 चम्मच के अराउंड। इससे है ना, जैसे रखने हैं उठा करके तो फिर ना रखने के बाद में ना ऐसे वो लचीले लचीले से हो जाते हैं ना, वैसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी इसके अंदर ऐड कर दी थी और उसके बाद में इसको मेथी को आटे के अंदर ना मसल करके मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद में अब जो पानी है वो डाल करके इसको गूँथ लूँगी। और जो आटा है वो मैं ना ज़्यादा टाइट गूँथती हूँ और ना ही ज़्यादा पतला गूँथती हूँ, ठीक ठीक गूँथती हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर मोयन भी दे सकते हैं। फिर आपको है ना बाद में जब आप पराठे बनाते हैं ना तो उसमें परत के लिए जो लगाते हैं वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप गोल गोल पराठे बनाते हैं तो आप इस टाइम पर ही है ना मोयन भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम पर नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं तिकोने वाले पराठे बनाती हूँ। हर्षित के पापा उठ गए थे, ब्रेकफास्ट बना रही थी और ना मैंने मेथी के पराठे बना करके दे दिए थे। और मेरे पास यहाँ पर ना आलू का भुर्ता रखा हुआ था कल का ही, तो फिर मैंने सोचा अपने लिए 2 आलू के पराठे बना लेती हूँ, नहीं तो ये आलू जो है भुर्ता रखा ही रह जाएगा फ्रिज के अंदर। फिर छोटी छोटी कटोरियों से है ना पूरा फ्रिज भरा भरा सा हो जाता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा खाली खाली फ्रिज होता है ना, वही अच्छा लगता है। और आज मैं सोच रही थी कि मेरे पास मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज है ना मैं घी भी निकाल लूँगी। तो यहाँ मैं थोड़ी सी है ना बर्फ़ जमा दे रही हूँ, क्योंकि वो मिक्सी में चलाते हैं ना उस टाइम पे ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने फ्रीज़ में वो भी जमा दिया है। और अभी मैं यहाँ पर ना हर्षित के लिए ना लंच बॉक्स के लिए ना यहाँ पर मैंने उसके ना पनीर रोल बना दिया था और लंच बॉक्स में देने के लिए। और साथ ही आज है ना दूसरा दिन है और यहाँ पर मैं सेवइयाँ बना रही हूँ नाश्ते में। ये जो वीडियो है ना सच में 2-3 दिन का इकट्ठा ही हो गया, ये समझ लीजिए कि 2-3 दिन में जो हुआ है ना वही मैं आप लोगों के साथ में
शेयर कर रही हूँ अपना लंच, अपना ब्रेकफास्ट, ये सारा कुछ। तो अभी मैं ना सेवइयाँ बना रही हूँ, और सेवइयाँ है ना मुझे सिर्फ अपने हाथों की अच्छी लगती है, और मुझे किसी के हाथों की जल्दी से पसंद नहीं आती है नमकीन सेवइयाँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गीली गीली टाइप की जो सेवइयाँ होती हैं ना वो अच्छी लगती हैं। मतलब एकदम ऐसी होती है ना खिली खिली, और ना प्रॉपर पानी डला हुआ हो, ऐसी वाली अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी लिक्विड वाली होती है ना वो अच्छी लगती है। जैसे एक कटोरी लिया है, इसके अंदर जैसे सेवइयाँ एक कटोरी ली है, तो जैसे आप है ना डबल करके पानी डालते हो, तो उसकी जगह मैं डबल से थोड़ा ज़्यादा करके पानी डालती हूँ। तो इस तरह से, और वैसे मैं अंदाजे से डालती हूँ जितनी सेवइयाँ होती हैं, बस वो डिप हो जाए इतना डालती हूँ। और उसके बाद मेरा नमक डाल करके, और सिंपल से मसाले रखे थे सब्जियाँ में, सब्जियों के नाम पर, मसालों के नाम पर मैंने ना प्याज और हरी मिर्ची डाली थी, टमाटर ऐड नहीं करे थे। और इस तरह की जो सेवइयाँ होती हैं ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर बस मैं हर्षित के पापा को दे करके आऊँगी ब्रेकफास्ट, और उसके बाद भी मैं भी है ना जो है ब्रेकफास्ट कर लूँगी। सुबह के टाइम वैसे तो खाली पेट चाय पीनी नहीं चाहिए, लेकिन है ना मेरा सर्दियों में तो है ना मैं सुबह सुबह एक कप चाय पी लेती हूँ, कि एक कप के अराउंड। और इस समय जब ब्रेकफास्ट बनता है ना, तो इस समय मैं ना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। हर्षित के पापा अंदर कर रहे हैं बेड पर, और मैं बेड पर कुछ है ना बैठ करके खाती नहीं हूँ, इसलिए मैं बाहर कर रही हूँ, और वो अंदर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ना काफ़ी सारे लोगों को ये शिकायत रहती थी, आप रोज़ की रोज़ ब्रेकफास्ट में उत्पम रहते हैं। लो, आज आपकी शिकायत भी दूर कर दी इस वीडियो के थ्रू, कि अब आजकल हमारे घर में रोज़ डेली उत्पम नहीं बनता है। हर्षित के पापा ने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर रखा है। और आज सुबह ना सेवइयाँ बनाई थी, उस समय आपने देखा होगा कि मैं दाल चावल बनाए थे, तो चावल बन रहे थे, आपने देखा होगा। तो अभी शाम हो गई है, और चावल जो हैं वो थोड़े से बच गए हैं, तो मैं क्या करूँगी, उसको गुड़ के चावल में कन्वर्ट कर लूँगी। नमकीन चावल खाने का इतना मन नहीं है, और गुड़ का चावल खाने का मन हो रहा था। और तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया, उसके बाद में मैंने इसके अंदर गुड़ डाल दिया था मेल्ट करने के लिए। और गुड़ जो है वो सरफेस पे ना चिपके, इसके लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। और पानी ऐड करने के बाद में, और गुड़ को मतलब ना मेल्ट हो जाए, मतलब गुड़, उसके बाद में चावल मिला दी थी और मिक्स कर दिया था। और अगर इसके अंदर आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं ना, तो जब घी डाला था ना उसी टाइम पे आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दीजिए। और उसके बाद में आप है ना गुड़ को डाल करके, और थोड़ा सा पानी डाल करके, और फिर चावलों को ऐड करिए। सिर्फ गुड़ के चावल खाना अच्छा नहीं लगता जब तक कि उसके अंदर दही मिक्स ना किया जाए। तो खट्टे मीठे हो जाते हैं ना, तब जा कर के ये थोड़े मतलब अच्छे लगते हैं। खट्टे मीठे हो जाते हैं ना तब। तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है, मुझे इस तरह से ही अच्छे लगते हैं, और मैं बहुत मन से खाती हूँ ये। और इस चीज़ के लिए मैं बचपन में ना बासोड़े का वेट किया करती थी, कि बासोड़ा आएगा तो ये चावल बनेंगे, क्योंकि मम्मी सिर्फ बासोड़े पे ही बनाती थी, और मैं किचन में ज़्यादा घुसती नहीं थी कि मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। लेकिन मेनली बासोड़े पे जो चावल बनते हैं ना, उसके खाने का एक टेस्ट ही अलग होता है। जैसे मानो कि वो त्यौहार, मतलब इनके बिना, मतलब ये गुड़ के चावल हो गए, राबड़ी हो गई, इतना मतलब बासोड़ा इनके बिना राजस्थान में तो बनता ही नहीं है। हमारे इधर यूपी की साइड में है ना राबड़ी नहीं बनती है, गुड़ के चावल ही बनते हैं खाली, पर अच्छे लगते हैं। तो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ। हर्षित की रिक्वेस्ट पे आज बन रही है पाव भाजी, जिसके लिए मैंने सब्जियां निकाल ली हैं। वैसे तो आप कितनी भी सब्जियां डाल लीजिए, है ना, पाव भाजी एक ऐसी वो है जिसके अंदर है ना आप अपने बच्चों को है ना ढेर सारी सब्जियां खिला सकते हो। तो मेरे पास में गाजर रखी हुई थी, गोभी, और मैंने आलू निकाले हैं, साथ ही टमाटर और प्याज का तड़का लगाऊंगी। और तो चलिए बनाते हैं, इनको बॉईल कर लूँगी इन वाली सब्जियों को, फिर तड़के में मैश कर लेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे पाव भाजी। तो खैर बहुत ईजी है, और जल्दी से बन भी जाती है। तो चलिए बनाते हैं पाव भाजी। और जो कल मैंने रेड कलर की जैकेट पहनी थी, वो हर्षित के पापा ने अभी न्यू ही खरीदी है, और उनके पहनने से भी पहले मैंने पहन करके, मतलब मैं ट्राई करके देख रही थी कि कैसी लग रही है, कपड़े देख रही थी उनके, तो फिर मैंने ना उसी को पहन करके और फिर चावल जो है वो बना लिए थे। तो कैसी लग रही थी बताइएगा। ये डबल थी, मतलब आगे पीछे से काली और रेड, मतलब दो तरह से पहन सकते हैं। और जो ये वाला जो मैंने सूट पहना हुआ है ना, ये इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर ना मैंने पाव भाजी के लिए मैंने सारी सब्जियों को है ना छील कर कट कर लिया है। और जो पाव भाजी होती है ना, इसको बस इसकी जो प्रिपरेशन है उसमें ही टाइम लगता है, बाकी किसी भी चीज़ में टाइम नहीं लगता है। बहुत जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। और वन पॉट मील बनाने का अगर आपका मन है ना, और ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं है, तो है ना पाव भाजी, और अच्छा कुछ खाने का मन है तो आप पाव भाजी को ट्राई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात पाव भाजी की एक जो स्पेशलिटी है वो ये है कि बच्चों को सब्जी खिलाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पाव भाजी बना लीजिए, और उसमें दुनिया भर की सब्जियां ऐड कर दीजिए। हार्ट शेप आलू, इसे तो काटने का भी मन नहीं कर रहा कि काटा जाए।
यहाँ पर सारी सब्जियाँ कट हो गई हैं। यहाँ पे मैंने गोभी कट कर लिया है, यहाँ पे गाजर, ये मूली, ये तड़के के लिए प्याज और टमाटर, और साथ में मैंने लिया है आलू। तो यही सारी सब्जियाँ जो हैं यूज़ करके मैं बनाऊँगी भाजी। इतना भी टाइम लगता है प्रिपरेशन में लगता है, बाकी तो झटपट बनने वाली रेसिपी है। और इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए अगर चुकंदर हो ना तो चुकंदर को जरूर डालना चाहिए, इससे नेचुरल कलर आता है, कोई आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो आजकल नॉर्मल ही हो गया है पाव भाजी और ऐसी सारी रेसिपीज़, तो आप लोगों के घर में भी बनती ही होंगी। तो डेफ़िनेटली आप मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। मैं अपना वे बता देती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। ऑयल डाल दिया था, उसके बाद में जीरा डाल दिया था, और ऐसे फास्ट फूड वाली जो रेसिपीज़ होती है ना उसके अंदर मैं हींग नहीं डालती हूँ, आप चाहो तो डाल भी सकते हो। उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया था, लहसुन का यूज़ मैं नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, तो ना आप डालना चाहते हो तो डाल दीजिए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया था, तो मैंने प्याज और टमाटर का ही छोंका लगाया था, और उसके बाद में मैंने जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो डाली थी। इससे पहले मैंने मसाले डाले थे, सॉरी। तो उसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था, और साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ा सा है ना पाव भाजी का जो मसाला होता है वो भी ऐड किया था। उसके बाद में मैंने सारी सब्जियों को है ना ऐड कर लिया। पाव भाजी के अंदर ना एक तो पाव भाजी का मसाला इम्पोर्टेंट है, और दूसरा काला नमक। दो ये इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनको डालने से ना पाव भाजी का टेस्ट ही एक अलग लेवल पर हो जाता है। तो वो दोनों मैंने ऐड कर दिए थे, और अगर ऊपर से भी नमक कम लगेगा ना मुझे, मेरे को चाखने के बाद में, तब भी मैं काला नमक ही ऐड करूँगी। और जो सब्जियाँ होती है ना उनको आपको ना ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि इससे ना अगर ज़्यादा कुक कर लोगे ना तो जो सब्जियों के न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए मैं इसके अंदर ना इसको ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, बस ये ना सॉफ्ट हो जाए और मैश हो जाए आराम से, इतनी ही मैं करूँगी। उसके बाद में मैं बस इसको चेक कर रही थी कि ये ना हो रहे हैं क्या, तो हो रहे थे। उसके बाद में मैं मैशर से है ना इसको है ना मैश कर लूँगी। तो भाजी जो होती है ना उसका यही होता है कि आप है ना अच्छे से इसको मैश करिए, कुक करते हुए थोड़ा थोड़ा सा बटर डाल करके, और जितना ज़्यादा आप मैश करेंगे, कुक करेंगे, और उसके बाद में बटर डाल डाल के, उतनी ही अच्छी है ना जो भाजी है वो बन करके तैयार होती है। मैंने कोई भी फूड कलर नहीं डाला है, और मेरे पास चुकंदर भी नहीं था तो मैंने वो भी ऐड नहीं करा है। मैंने फूड कलर इसलिए नहीं डाला कि फालतू में ना काहे के लिए केमिकल्स का यूज़ करें, जब घर में बन रही है। तो घर में बनाने का एक यही फ़ायदा होता है कि हम है ना अपने खाने की जो न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर प्याज भी मेरे पास एक्चुअली 3 ही थे, तो 2 तो मैंने छोके में डाल दिए थे, एक बचा था जिसके अंदर से थोड़ा सा हर्षित के पापा को रखा, और थोड़ा सा मैंने हर्षित को यहाँ पर ना कट करके डाल दिया था। और हर्षित ने नींबू के लिए मना कर दिया था, इसलिए उसकी प्लेट में नींबू नहीं रखा है। बाकी आप है ना नींबू भी रखिए, बहुत अच्छी लगती है, और ना अच्छी बनी भी थी। यहीं तक का था आज का ये वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा। और बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती थी कि एक ही तरीके का खाना उत्पम देख देख के हम लोग भी बोर हो गए हैं। तो फाइनली आज की व्लॉग में आपको पसंद आएगी कुकिंग मेरी। तो इन सारी जो रेसिपीज़ है उन्हीं के साथ में आज के इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।